रायबरेली की लड़की ज्योति मिश्रा के फ्रॉड ने हर किसी को हैरान कर दिया है। आईएफएस अधिकारी बनकर उसने 2 वर्षों तक अपने पेरेंट्स को धोखे में रखा। पढ़ाई में बेहतर ज्योति मिश्रा ने अपने फर्जीवाड़े से फर्जीवाड़े को भी शर्मा दिया। तमाम फर्जी आईडी कार्ड के जरिए उसने नकली अधिकारी का खेल रचा। अभी महाराष्ट्र की आईएएस अफसर पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े का मामला थमा ही नहीं था और अब एक और फर्जीवाड़ा सामने आ गया। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और इस मामले में ज्योति को कितनी सजा हो सकती है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। स्कूल के रिपोर्ट कार्ड पर माता पिता के फर्जी हस्ताक्षर करने की परंपरा हमेशा स्टूडेंट्स अपनाते हैं, जिसे दुनिया भर में गलत राह पर चलने वाले बच्चे अपनाते आए हैं। बच्चों की इस रणनीति के इस्तेमाल पर स्टैंड अप कॉमेडियन रसेल पीटर्स ने पिता की इस बात पर कहा था कि कोई गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएगा। ज्योति मिश्रा की कहानी बचपन में की गई एक नासमझी जितनी आसान नहीं है, ना ही 25 वर्षीय ज्योति मिश्रा के सामने आने वाले संभावित कानूनी परिणाम है। उसने दुनिया और खासकर अपने माता पिता को 2 साल तक ये यकीन दिलाया कि वो स्पेन में मैड्रिड में भारतीय दूतावास में तैनात एक आईएफएस अधिकारी है। यूपी के रायबरेली में उसकी पहचान एक होनहार लड़की की थी। उसने अपनी कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 96% अंक हासिल किए थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से अच्छे अंकों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके पुलिसकर्मी पिता और गृहिणी माँ इस पर बहुत गर्व करते थे, लेकिन ज्योति ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा सफलता हासिल करने की सोची। उसने अपनी सफलता के लिए फर्जी यूपीएससी सर्टिफिकेट, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी और फर्जी आईडी कार्ड, विदेश सेवा में नियुक्ति के लिए फर्जी गृह मंत्रालय का पत्र और संदिग्ध राजनयिक पासपोर्ट बनवाया। अगर इस मामले में सजा की बात करें तो हाईकोर्ट के वकील मोहम्मद हैदर का कहना है कि ज्योति पर नई भारतीय न्याय संहिता की धारा 319 यानी प्रतिरूपण की ओर से धोखाधड़ी के तहत आरोप लगाया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम 5 साल की जेल की सजा है। ज्योति ने जाहिर तौर पर इस तथ्य का फायदा उठाया कि अनुसूचित जाति वर्ग में एक नामचीन व्यक्ति ने 2021 यूपीएससी परीक्षा में 432वीं रैंक हासिल करके आईएएस में जगह बनाई थी। उनके पिता सब इंस्पेक्टर सुरेश नारायण मिश्रा की ओर से साझा की गई सिविल सेवा परीक्षा 2021 आवंटन सूची में एक छेड़छाड़ की गई। पीडीएफ में ज्योति मिश्रा को रोल नंबर 59043117 के साथ 432वें स्थान पर दिखाया गया। हकीकत यह है कि आरक्षित एससी श्रेणी में आने वाली ज्योति रोल नंबर 843910 के साथ इस रैंक पर है। उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर विश्वजीत सिंह ने कहा कि प्रतिरूपण और जालसाजी के अपराध के अलावा ज्योति का प्रतीक और नाम अनुसूचित प्रयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 के तहत भी आरोप लगाया जा सकता है। उन्होंने कानून की धारा 3 में कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे मामलों और ऐसी शर्तों के अलावा जो केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित किए जाने की बात कही गई है, इसके तहत किसी भी व्यापार, व्यवसाय या पेशे के उद्देश्य से किसी पेटेंट या किसी ट्रेडमार्क या डिजाइन के शीर्षक में किसी भी नाम या प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा या करना जारी नहीं रखेगा। ज्योति दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करती थी और वह वहीं रहती भी थी। उसके माता पिता को लगा कि वह मैड्रिड में है। इस तरह की स्थिति जारी रहती अगर प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर के कथित आचरण और सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए उनके स्तर पर किए गए विकलांगता प्रमाण पत्रों को लेकर कोई विवाद नहीं होता। ये सब तब शुरू हुआ जब पिछले सोमवार को एक एक्स यूजर ने वास्तविक यूपीएससी सूची निकाली और ज्योति, जो एक ब्राह्मण है, उस पर एक अवैध रूप से एसटी कोटे का दावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने अनजाने में चुनौती को जवाब देते हुए कहा कि वो एक अलग ज्योति है जो आईएफएस में रहते हुए आईएएस में पहुंची थी। इस मामले में ज्योति के पिता से संपर्क किया गया तो उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वह मैड्रिड में भारतीय दूतावास में पोस्टेड है। ज्योति के पिता ने कहा कि काम खत्म होने के बाद उससे संपर्क किया जा सकता है। भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे उनसे संपर्क होने की बात कही गई। व्हाट्सएप पर ज्योति को कॉल किया गया और उसने एक्स पर अपनी पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। मुझे अपने और अपने करियर के खिलाफ कई भ्रामक जानकारी मिली, इसलिए मैं एक बार उस व्यक्ति को यह स्पष्ट करना चाहती थी कि ये जो जानबूझकर या अनजाने में मुझे निशाना बनाया जा रहा है। अपने पोस्ट में ज्योति ने लिखा कि जिस पोस्ट में ज्योति का नाम है वह आईएएस में एससी उम्मीदवार के तौर पर यूपीएससी में सफल रही हैं। उसने साफ किया है कि वह मैं नहीं हूँ, वह हरियाणा से है। मुझे आईएफएस कैडर मिला था और मैं दूसरी सूची में थी। अब आपको बताते हैं कि इस मामले का खुलासा हुआ कैसे।
ज्योति ने अपने दावे में सबूत के तौर पर उसने अपने फर्जी दस्तावेज शेयर किए। इसके आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया के लखनऊ संस्करण में गलत पहचान के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ज्योति के बयान की पुष्टि के लिए मैड्रिड में भारतीय दूतावास से पूछे गए सवाल से पता चला कि बहुत कुछ गड़बड़ है। मैड्रिड में भारतीय दूतावास में प्रेस सूचना और संस्कृति को संभालने वाले दूसरे सचिव अमन चंद्रन ने जवाब दिया कि वहां ज्योति मिश्रा नाम की कोई अधिकारी काम नहीं कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब ज्योति से दोबारा संपर्क किया तो वह झूठ सामने आया जो वह जी रही थी। ज्योति ने बाद में कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स एक झूठी कहानी फैला रहे थे कि मैं सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में खुद को एससी बताकर आईएएस बनी। ये झूठ है, मैंने कभी कोई यूपीएससी परीक्षा पास नहीं की। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।